बेटा, अरे बेटा, आजकल तुझे पता है कि हमारे हिंदू भाइयों पर बहुत संकट मंडरा रहा है। क्या मैं ही मिला था क्या तुमको सुबह ही मूड खराब करने को? और और मुझे सब पता है कि हमारे हिंदू भाई रोज रात दुगनी और रात चौगनी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। देख बेटा, मैं भारत की नहीं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। अरे क्यों मम्मी, आप बांग्लादेश की क्यों बात कर रही हो? वहाँ भी 1.5 करोड़ हिंदू हैं और 15 करोड़ मुस्लिम। यहाँ पर इनके साथ साथ रहकर ये घी में भिगो भिगो कर रोटी खा रहे हैं भाईचारा के साथ। अरे नहीं बेटा, बांग्लादेश में मंदिर और मंदिरों को जलाया जा रहा है और उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं और उनकी बेटों के साथ रेप किया जा रहा है, बलात्कार भी। अरे तो मम्मी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो है वहाँ का प्रधानमंत्री है वही को कार्रवाई कर देनी चाहिए और जो वहाँ का मुजरिम है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अरे बेटा, वहाँ की एक स्त्री थी, उसका नाम था हसीना, और उसे भी पसीना आ गया है और वहाँ की भीड़ देखकर वो भी भारत आ गई है। ये तो हिंदुओं के लिए बहुत गलत हो रहा है माँ। जो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा अपराधियों को रोक सके। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय बॉर्डरों पर आदेश दे दिया, बांग्लादेश में घुसने का आदेश दिया, और वहीं हमारे यहाँ के आर्मी बंदे जाकर बांग्लादेश में उनकी रातों रात धस्से से उड़ा देंगे। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बांग्लादेश के भी बहुत कायदे हैं। तो फिर सभी हिंदू भाइयों को एक्शन लेकर इनके कार्रवाई कर देनी चाहिए। अरे भाई, हमारे यहाँ के हिंदू भाई तो रातों रात बाबू सोना कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो उन्हें टाइम ही कद मिलेगा एक होने में। तो हमारे यहाँ के हिंदू भी तैयार रहें, जो बांग्लादेश में हो रहा है वही आज भारत में भी हो सकता है। कैसी बात करते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जैसे ऐसे लोग सोचते हैं उनका सड़क पर नंगा करके पिछवाड़े पर चप्पल और डंडे बजाए जाएंगे। No, 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 no. बहू, ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? क्यों आज आपको सुबह सुबह किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? क्यों मेरे दिमाग की दही कर रही हो? अरे नहीं बहू, मैं तेरे दिमाग का दही नहीं बना रही, और मैं तो नु कह रही थी कि आज से जियो और एयरटेल और बीआई का रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। क्यों नहीं माँ जी? अगर जो हम लोग रिचार्ज नहीं कराएंगे तो हमारे घर का इंटरनेट कैसे चलेगा और कॉल कैसे करेंगे? अरे बहू, क्या तू जानती नहीं है क्या? जियो और एयरटेल और बीआई के प्लांट ने ही रिचार्ज महंगा कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी, हमें अपना काम चलाने के लिए रिचार्ज तो कराना ही होगा। अरे बहू, अगर जब हम महंगे महंगे रिचार्ज कराएंगे तो हमारे पे वाले दिन आ जाएंगे, सड़क पर जाने वाले फिर रोड पर बैठकर नू करेंगे भगवान के नाम पर एक कुछ दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। तो अब क्या करें माँ जी, आप ही बताओ। मैं तो सोच रही हूँ कि मोबाइल किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और मोबाइल को बंद करवा देते हैं और जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, जैसा तुम सोच रही हो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। क्यों बेटा, तेरे पास कोई सस्ता प्लान है क्या जिससे कि हम अपना मोबाइल रिचार्ज करा सके? हाँ मम्मी, तुमको नहीं पता क्या, बीएसएनएल का पुनर्जन्म हो चुका है। अरे क्या बोल रहे हो आप? बीएसएनएल का पुनर्जन्म? क्या पहले मर चुका था क्या? अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती।
2004 में बीएसएनएल 10,000 करोड़ रुपए के आसपास में था। 2006 के बीच में और 8 के बीच में 42 करोड़ के लगभग हो गया था। और तभी से आइडिया, वोडा और जियो, एयरटेल और बीआई का सिम आया और तबाही सी मचा दी। और इन्होंने अपना डाटा और कॉलिंग सस्ता कर कर बीएसएनएल की धूम सी मचा दी थी। ये सब छोड़ बेटा और यो बता बीएसएनएल का पुनर्जन्म कैसे हुआ। और सस्ता रिचार्ज कॉलिंग करके दुनिया के दिलों पर राज कर रही थी और अपनी मार्केट बढ़ा रही थी। और उन्होंने अपना रिचार्ज बढ़ाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। अरे बेटा तू ये बता, बीएसएनएल इनसे सस्ता डाटा और कॉलिंग दे रही है क्या? हाँ मम्मी, सिर्फ 150 रुपये में कॉलिंग और डाटा दे रही है। और ये प्राइवेट कंपनियां 300 से लेकर 350 तक का 28 दिन के लिए 1.5 GB डाटा दे रही है। इसीलिए सभी यूजर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। फिर तो ये बीएसएनएल और ये वोडा सोडा वाले और जियो वाले तो कंगाल हो जाओगे। अरे नहीं मम्मी, ये तो रोड पर आ जाएंगे और 10 रुपए का इनाम दे दो भाई, दे दो भगवान के नाम पर, ऐसा करने लगेंगे। No, 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 no. चाहिए। अरे भाई हमारे यहाँ के हिंदू भाई तो रातों रात बाबू सोना कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो उन्हें टाइम ही कद मिलेगा एक होने में। तो हमारे यहाँ के हिंदू भी तैयार रहे, जो बांग्लादेश में हो रहा है वही आज भारत में भी हो सकता है। कैसी बात करते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जैसे ऐसे लोग सोचते हैं उनका सड़क पर नंगा करके पिछवाड़े पर चप्पल और डंडे बजाए जाएंगे। No, 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 no.